नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अब तक हम शहरों को लेकर ही रोना रो रहे थे। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि शहरों में तमाम तरह की सहूलियत मौजूद है, लेकिन हमने देखा कि कैसे लोग एक एक अदद बेड के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर शहरों का यह हाल है तो गाँव का क्या हाल होगा, जहां कोरोना पहुंच चुका है। हिंदुस्तान की कुल आबादी में से करीब 90 करोड़ आबादी गाँव में बसती है, और गाँव में मेडिकल फैसिलिटी क्या है यह हम सब जानते हैं। अगर शहरों में ऑक्सीजन नहीं है तो गांव में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। गांव में जिस तरह कोरोना अपना कहर बरसा रहा है, उसकी झलक हमें अलग अलग नदियों में तैरती हुई लाशों की शक्ल में नजर आ रही। जब उम्मीदें डूबने लगती हैं, तब लाशें तैर उठती हैं। जब शमशान में चिताओं की जगह कम पड़ जाती है, तब पानी में अस्थियों की बजाय लोग पूरी की पूरी लाश ही बहा देने को मजबूर हो जाते हैं। पानी में तैरती ये लाशें सिर्फ हमारी लाचारगी, बेबसी और मजबूरी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह हमारी सरकार और सिस्टम के चुल्लू भर पानी में डूब जाने का भी इशारा है। कोरोना ने तो फेफड़ों पर हमला किया था, मगर पानी पर तैरती ये लाशें सीधे दिल को छलनी कर रही हैं। कोरोना की बहती हुई ये सबसे ताजा और सोगवार तस्वीरें हैं। कोरोना जान ले रही है और सरकार पानी पर लाशों को सफर करवा रही है। शहर का कोरोना अब गांव-गांव घूमने को निकल पड़ा है। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का जो वायरस शहरों की आबादी तक महदूद था, वो अब अपने पांव पसार रहा है। गांव में भी सुनाई देने लगी है अब कोरोना की दस्तक। तबाही की आहट है, तैरती लाशें, और अगर इसे इसी वक्त काबू करने की कोशिश नहीं की गई तो यकीन मानिए कि अभी तक आपने तबाही का सिर्फ ट्रेलर देखा है। यह जानलेवा वायरस कयामत की पूरी पिक्चर हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी पर दिखाने वाला है। हिंदुस्तान में 6,49,481 गांव हैं, और सार्वजनिक तौर पर डेटा इकट्ठा करने वाली संस्था हाउ इंडिया लिव्स की माने तो अब तक 700 जिलों में दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के मामलों पर की गई रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना वायरस अब ग्रामीण इलाकों में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। भारत के इस नक्शे पर कोरोना के कहर को देखिए। 8 मार्च तक कोरोना बस चंद इलाकों तक पहुंचा था, मगर ठीक 1 महीने बाद 8 अप्रैल आते आते कोरोना ने ये तबाही मचाई है, और 9 मई तक तो पूरा देश ही कोरोना के कहर से लाल हो चुका है। इससे अंदाजा लगाइए कि कोरोना अब सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी पूरी तरह घुस चुका है। इनमें ज्यादातर गांव और जिले यूपी, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से हैं, जहां हजारों गांवों से तबाही की तस्वीरें आनी शुरू भी हो चुकी हैं। हमारी जो हाईली टेक्निकल सर्विसेज हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए या कोविड की स्पेसिफिक दवाइयां हो गई, इनकी उपलब्धि शायद वहां पर नहीं है। हमें शक्ति और सामर्थ पूरा का पूरा लगा देना चाहिए ग्रामीण इलाके के ऊपर भी, क्योंकि ये कोरोना ग्रामीण इलाके में ना जाए और वहां पर बच्चों को इन्फेक्ट बिल्कुल ना करे। इसका हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारे को, और कुछ हमारे को क्रांतिकारी स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे ताकि हमारी जो ग्रामीण जनता है उनके लिए हम जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं उनको ऊपर बढ़ा लें। हरियाणा के रोहतक जिले के टिटौली गांव पर तो कोरोना का जैसे कहर ही टूट पड़ा है।
पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खौफ में गांव की गलियों और घरों के बाहर के चबूतरे तक सूने पड़े हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। टिटौली गांव इस बात की नजीर भी है और चेतावनी भी कि कोरोना ने देश के गांव का रुख कर लिया है, और वो भी इस खतरनाक शक्ल में कि बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा। इतनी मौत के बाद प्रशासन सख्ते में है और आनन फानन में गांव के सभी लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। गांव में करीब 350 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 72 पॉजिटिव पाए गए। उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। इतने मामलों के बाद एक तरह से गांव सील कर दिया गया है। गांव के बाहर बैरिकेड लगी है और जरूरी सेवाओं को ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। सिर्फ टिटौली ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी कोरोना के मामले अचानक बढ़ने शुरू हो गए। यहां तो हाल और बुरा है। दूसरी लहर ने राजस्थान के 1-2 नहीं बल्कि कई गांवों में तांडव मचा रखा है। कोरोना अपने पूरे विकराल रूप में है। कोरोना से संक्रमित होने वाले और मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव में एक संक्रमित शव को छूने से पूरा का पूरा गांव ही कोरोना की चपेट में आ गया। पिछले 10 दिनों में 20 से ज्यादा लोग यहां अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी पॉजिटिव लोगों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के गांव का भी वही हाल है जैसे उत्तर भारत के गांव का है। बड़े शहरों से निकलकर कोरोना गांव में घर कर चुका है। यहां से भी तबाही और लाचारगी की तस्वीरें सामने आ रही है। अव्वल तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें जो बुखार आ रहा है वो बुखार नहीं कोरोना है, क्योंकि गांव के लोगों की आदत होती है कि वो बुखार और सरदर्द के लिए बार बार दवा नहीं लेते और प्राकृतिक इलाज को ही तरजीह देते हैं, जिससे उन्हें अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो रही है। इसकी वजह से गांव में संक्रमित और मरने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पालघर के सफले गांव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ मरीजों को अस्पताल में बेड मिलना कितना मुश्किल है। उखड़ती सांसों के साथ कुसुम बुगाड़ अस्पताल पहुंच तो गई, लेकिन घंटों से ऑक्सीजन या बेड नहीं मिल पाया। और तो और जो कोरोना पीड़ित हैं, उन्हें गांव वालों ने अनाथ जैसा अकेला छोड़ना शुरू कर दिया है। पालघर के ही मनोर गांव की छाया के परिवार को तो कोरोना की वजह से अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए। न कोई उनके पास आ रहा है और न ही मदद कर रहा है। कोरोना की इस तबाही में यूपी के गांव की खास तौर पर बात होना जरूरी इसलिए है क्योंकि तबाही और कयामत के बीच यहां पंचायत चुनाव करवाकर चुनाव आयोग और सरकार ने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। चुनाव आयोग भी देख ले, ऐसा ही चुनाव आयोग होता है, ऐसे ही इलेक्शन करवाया जाता है, ऐसे ही देश से हमारे कोरोना भागेगा। आप लोग देख लीजिए। ये तस्वीर है पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के कोरोना टेस्ट की। एक नजर इस भीड़ पर डालिए। एक के ऊपर एक लदे इन लोगों पर डाली। ये अलग अलग गांव, अलग अलग तहसीलों से आए थे और वापस भी चले गए। सोचिए, न चाहते हुए भी इन्होंने यहाँ से मौत का ये वायरस अपने साथ लिया और अपने घर वालों, पड़ोसियों को दिया होगा। अब बात आती है कि ग्रामीण इलाकों में हम कर क्या क्या सकते हैं। तो हमारे जितने सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, आशा वर्कर्स हैं या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सबको प्रिवेंटिव मुहिम बतानी चाहिए। उन सबको लोगों को बताना चाहिए किस तरह से ये बीमारी आती है, किस तरह से फैलती है, किस तरह से प्रिवेंशन करें। गांव के अंदर अगर मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो कपड़े की 3 लेयर बना के वो अपने नाक के ऊपर लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हर जगह पर गाँव में ट्यूबवेल वगैरह होते हैं तो हैंड हाइजीन का पूरा प्रोविजन करें। टेस्टिंग की फैसिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, वहां पे हमें टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। टेस्टिंग, आइसोलेशन ये सब करनी चाहिए। वहां की एपिडेमियोलॉजी के ऊपर चेक रखना चाहिए। वहां की मौतें रजिस्टर होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये कोविड से मौत हो रही है। इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं और गांव-गांव में हमें ऑक्सीजन और बाकी सब सामान भी उपलब्ध कराना चाहिए। अभी तक तो यूपी के बड़े शहरों पर ही कोरोना अपना तांडव मचा रहा था, मगर अब बात और कोरोना दोनों छोटे शहरों और गांवों तक जा पहुंची है। गोंडा के चक्रौती गांव में 22 दिन के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। देवरिया के आसपास के गांवों में मौत का सिलसिला जारी है। शमशानों में लंबी कतारें लगी हैं। रोजाना 60 से 70 लाशें जलाई जा रही हैं।
अगल बगल के गांव वाले खौफ में हैं। डर है कहीं उनके गांव में कोरोना ना फैल जाए। कई बार तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। बुलंदशहर के परवाना गांव में पिछले 2 हफ्ते के अंदर 30 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। मरने वालों में खासकर वो लोग हैं जिन्होंने या तो चुनाव प्रचार किया या चुनाव में ड्यूटी की। वोट डालने वाले भी इससे अछूते नहीं रहे। क्या वाकई यूपी में पंचायत चुनाव इतना जरूरी था? और अगर था तो इन लोगों के नरसंहार का जिम्मेदार फिर कौन है? अगर ये चुनाव न होते तो क्या यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा की रजवंता देवी इस तरह दम तोड़ती कि अंतिम संस्कार के लिए उनकी लाश तरसती रहेगी? क्या उनकी लाश को जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर उसमें फेंक दिया जाता? क्या जौनपुर के इस बुजुर्ग को अपनी पत्नी की लाश को साइकिल पर लादकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ता? अगर पंचायत चुनाव न होते तो क्या रेणु सिंघल को अपने पति को यूं सांसें देनी पड़ती? उन्हें अपने पति को ऑटो में लादकर अस्पताल लाना पड़ता? लेकिन बेचारी कितनी मजबूर थी रेणु सिंघल, फिर भी अपने पति को बचा नहीं पाई। बिजनौर की इस दुल्हन का क्या 72 घंटे के अंदर ही सुहाग उजड़ जाता? गाजीपुर जिले की सौरम ग्राम पंचायत में पिछले 10 दिनों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सभी को सर्दी बुखार आ रहा था, किसी की जांच नहीं हुई। सहारनपुर, अमरोहा, आजमगढ़, देवरिया, जालौन, पीलीभीत और न जाने यूपी के कितने जिले और उनके सैकड़ों गांव हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जब शहर में बेड, ऑक्सीजन, दवा, आईसीयू, वेंटिलेटर की इतनी दिक्कतें हैं तो फिर गांव और वो भी यूपी के गांव का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मगर इस बीच यूपी से एक ऐसी तस्वीर भी आई है जिसे देखने के लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। हमीरपुर की इस यमुना नदी में लाशें बह रही हैं। जी हां, लाशें। लोगों ने मदद नहीं की, शमशान में जगह नहीं मिली तो बेबस मजबूर लोगों ने अपनों की लाशें यमुना में ही बहा दी। यह यूपी का सबसे चौंकाने वाला सच है जो यमुना नदी के ऊपर तैर रहा। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बीते 24 घंटे में हमीरपुर में दर्जन भर से ज्यादा लाशें नदी के ऊपर बहती हुई देखी गई हैं। यमुना किनारे पर रहने वाले लोगों ने ऐसा तबाही का मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। लोग जली अधजली लाशें नदियों के किनारे छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कानपुर में भी नदी किनारे ऐसी ही लाशें मिली हैं। लोग करें भी क्या? ये उनकी गलती नहीं है। जब शमशान में जगह नहीं, लोग साथ देने को राजी नहीं, तो कोई अकेला अर्थी के 4 पायों को उठाए तो कैसे उठाए? शायद गांव में नए प्रधानों की बहाली की कीमत है जो ये लोग चुका रहे हैं। मगर यूपी की नदियों में तैरती इन कोरोना मृतकों की लाशों से आगे क्या तबाही मच सकती है, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले उस यूपी के गांवों के आंकड़ों पर नजर डाल लें जहां कयामत के इस दौर में अभी अभी पंचायती चुनाव कराए गए हैं। यूपी की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के करीब 78% लोग गांवों में रहते हैं। यूपी में अब तक 15 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की तादाद अब 15,500 पार कर चुकी है। यूपी में रोजाना 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में अभी तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के ये मामले गांव में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां कोरोना का विस्फोट होता जाएगा और तब हालात बहुत बुरे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के गांव में रहने वाले इन 15.5 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4,500 हॉस्पिटल और 44,000 बेड है। सोचिए, अगर यूपी के गांव में रहने वाली 1% आबादी भी जो 15 लाख होती है कोरोना की चपेट में आ गई तो यहां त्राहिमाम मच जाएगा। क्योंकि ये अस्पताल कागज पर हैं, इनमें कोरोना से लड़ने की कितनी सलाहियत होगी, कितनी इनके पास ऑक्सीजन होगी और आईसीयू वेंटिलेटर की बात तो खैर बेमानी ही है। अब आते हैं देश के एक और सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार पर।
बिहार की अपनी अलग मुश्किल है। यहाँ पंचायती चुनाव ने कोई मुश्किल पैदा नहीं की, बल्कि बिहार में बिहार के लोग खुद बिहार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि बिहार के ज्यादातर लोग अलग अलग स्तर पर दूसरे राज्यों में नौकरी और मजदूरी करते हैं। कोरोना में लॉकडाउन लगने के अंदेशे में ये लोग वापस बिहार में अपने अपने गांव की तरफ कूच कर गए। अलग अलग राज्यों से जाने अनजाने ये लोग संक्रमित होकर पहले अपने घर वालों और फिर गांव वालों में ये संक्रमण पास कर दिया। जैसे जैसे ये लोग बिहार पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1 लाख भी पार कर चुकी है। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। लखीसराय में 72 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर प्रशासन यह आंकड़ा 32 बता रहा है। राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर खपूरा गांव में बीते 20 दिनों में 14 मौत हुई है। मुंगेर के बागेश्वरी गांव में कोरोना से अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सीतामढ़ी के बसतपुर गांव में 8 लोगों की मौत से दहशत है। टेस्टिंग हुई तो बच्चे भी मिले कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर के कई गांवों में तेजी से फैल रहे कोरोना के मामले, सख्ते में है प्रशासन। गांव में बिना कोरोना टेस्ट के मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा है, इनके आंकड़े कहीं नहीं है। यूपी के हमीरपुर की तरह बिहार के बक्सर में चौसा गंगा घाट पर 1-2 नहीं बल्कि 40-40 लाशें नदी में तैरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आसपास के गांव वाले भयंकर खौफ में हैं। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कोरोना से मौत होने के बाद लोग शव को जला भी नहीं पा रहे, बल्कि उन्हें जैसे तैसे अंतिम संस्कार के नाम पर गंगा में ही फेंक दिया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि हमीरपुर की गंगा नदी में एक एक कर दर्जनों लाशें तैरने लगी। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस तरह से लाशों को नदी में बहा देने से अगर संक्रमण फैल गया तो क्या होगा, क्योंकि पिछले दिनों हरिद्वार कुंभ के दौरान रुड़की विश्वविद्यालय और गुरुकुल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पानी में नहाने पर पानी के संक्रमित होने की आशंका जताई थी। इस रिसर्च के मुताबिक हरिद्वार कुंभ में बड़ी तादाद में लोगों ने स्नान किया, जिसमें तमाम कोरोना पॉजिटिव लोग भी थे। उनके संपर्क में आकर जो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे वो भी शिकार हो गए। इसी तरह वो पानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, संक्रमण भी फैलाएगा। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर, सुप्रतीम बनर्जी और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। गांव में मरने वाले ज्यादातर लोगों या उनके रिश्तेदारों को ये तक पता नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई, कोरोना से हुई या नहीं हुई। ऊपर से न कोरोना की जांच हो रही है और न ही सरकार इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि लोग सर्दी और बुखार होने के बावजूद न जांच करवा रहे हैं, न ही कोई इलाज, बल्कि एक एक कर दम तोड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में कोरोना की जो जांच हो रही है और जो कोरोना का इलाज हो रहा है, उसके लिए लगभग 825 कोविड सेंटर है और गांव में सिर्फ 60 या 65 के करीब, जबकि गांव में 90 करोड़ की आबादी बसती है। अगर वैज्ञानिकों की रिसर्च को सही माना जाए तो गांव में इन दिनों हो रही मौतों के बाद अगर शवों का जल प्रवाहित किए जाने का सिलसिला नहीं रुकता है तो नदियों का प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, साथ ही कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ऐसे गांव जो इन नदियों के किनारे पर बसे हैं उन पर खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि गांव में लोग न तो बुखार खांसी जुकाम होने पर जांच करा रहे हैं, न ही उनके टीकाकरण का काम ही तेजी से हो रहा है। ऐसे में होने वाली संदिग्ध कोरोना मरीजों की मौत से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। जाहिर है स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी ग्रामीण इलाकों का हाल यह है कि यहाँ सब कुछ राम भरोसे है। हालांकि राम भरोसे तो शहर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ जुगत और जुगाड़ से कुछ लोगों की जान बचा ली जाती है। मगर गांव में जब सुविधा ही नहीं है तो वहाँ हालात बेकाबू हो सकते हैं। 2019 में सरकार की तरफ से जारी की गई नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक जहां शहरी इलाकों में हर 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पताल में 1190 बेड की सुविधा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में हर 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 318 बेड की ही सुविधा है। संक्रमितों की तादाद ज्यादा हुई तो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था संसाधनों के अभाव में चरमरा सकती है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में गांवों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। टेस्टिंग की कमी से बिहार समेत देश के कई गांवों में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं।
ग्रामीण अस्पतालों में आईसीयू, ऑक्सीजन, बेड, जरूरी उपकरणों और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। हमारी जो हाईली टेक्निकल सर्विसेज हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए या कोविड की स्पेसिफिक दवाइयां हो गई, इनकी उपलब्धि शायद वहां पर नहीं है। हमें शक्ति और सामर्थ पूरा का पूरा लगा देना चाहिए ग्रामीण इलाके के ऊपर भी, क्योंकि ये कोरोना ग्रामीण इलाके में ना जाए और वहां पर बच्चों को इन्फेक्ट बिल्कुल ना करे। इसका हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारे को क्रांतिकारी स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो ग्रामीण जनता है उनके लिए हम जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं उनको ऊपर बढ़ा लें। तो बस दुआ कीजिए कि कोरोना का यह वायरस हमारे गांव में ज्यादा अंदर तक घुस न पाए, और चला भी जाए तो हमारे गांव के भाई बहन इसे आसानी से झेल ले जाए। क्योंकि जो सरकारें पिछले 1 साल में कोरोना के खतरे को देखते हुए शहरों में ऑक्सीजन, दवा, आईसीयू और अस्पताल में बेड का इंतजाम तक नहीं कर पाई, वो रातों रात गांव में क्या ही कर पाएंगी। इसीलिए सरकार से उम्मीद लगाने से अच्छा है कि खुद एहतियात बरतिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर, सुप्रतीम बनर्जी और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।